Hello dear students, we have completed the practical session of the chapter 2. So today we will discuss the bookwork and the question answers of this chapter. In this video we will discuss the bookwork that you have to do in the book. In my next video I will discuss the question answer of this chapter that you have to write down in your notebook. So please don't be confused कि bookwork का क्या करना है. You have to bookwork in the book. Okay, clear? Now first filling the blanks is formula are used to perform dash. फार्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम MS एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते थे इक्वल टू साइन से यूज़ होता था. और वो फार्मूला किस लिए यूज़ होता था? फार्मूला इज़ यूज फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन मीन्स कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. फॉर डैट वी हैव टू यूज़ द फार्मूला. क्लियर? Now the second filling the blanks is the cell address in a formula is called the dash. The cell address in a formula is called the cell reference. The cell address in a formula is called a cell reference. Cell reference means cell address जो होता है उसको हम cell reference भी बोलते हैं. Again and again I have used this term in my practical session, cell references. जैसे हम copy paste करते थे तो cell references मतलब C4 से C5 होना, C5 से C6 होना, इस तरह cell के references क्या होते थे? Automatically change हो जाते थे. तो that is known as the cell references. तो सेल एड्रेस जो होता है जैसे C4, C5 दैट इज द सेल एड्रेस, C इज द कॉलम नंबर एंड द 4 इज द रो नंबर. इस तरह सेल एड्रेस फार्मूला में जो हम सेल एड्रेस लेते हैं उसको सेल रेफरेंसेस बोलते हैं. मतलब हम फार्मूला कर रहे हैं C4 मल्टीप्लाई में C6, तो C5 के अंदर जो डेटा है उसको किससे चेंज कर रहे हैं? उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? C6 के डेटा से. तो हमने वहाँ पे वैल्यूज़ उठाने के लिए क्या यूज़ किया? सेल एड्रेस, मतलब सेल का रेफरेंस यूज़ किया. तो सेल एड्रेस इन अ फार्मूला इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंस. नेक्स्ट थर्ड इज द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला दैट डज नॉट चेंज ऑन कॉपीज इज कंसीडर एज डैश, दैट इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस. अब हमने तीन तरह के रेफरेंस पढ़े थे. एक था रिलेटिव रेफरेंस, एक था एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस मीन्स जब हम कॉपी पेस्ट करते थे जो ऑटोमेटिकली फर्स्ट में हमने पढ़ा, फर्स्ट सेल से जिसको हम सेकंड में पेस्ट करते थे, जैसे ही हम पेस्ट करते थे सेल का रेफरेंसेस क्या होता था? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था. C4 से C5 जो चेंज हो जाता है उसको तो बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस, जो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं और रिलेटिव होते हैं. और एब्सोल्यूट जो चेंज नहीं होता, फार्मूला में जो एड्रेस चेंज नहीं होता, डैट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट रेफरेंस. और जिसको हमें चेंज नहीं करना होता था उस सेल के आगे हमें डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ता था. सपोज B5 की वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना था, देन वी यूज़ द $B $5, दैट वाज द एब्सोल्यूट रेफरेंस दैट डजंट चेंज. तो इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द फोर्थ. Dash are input to functions which accept the values as number or text. हमने रीड आउट किया था फंक्शंस क्या होते हैं. कोई भी फंक्शन लाइक दिस वी आर यूजिंग सम फंक्शन. फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग सम फंक्शन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर हम कोई रेंज पास करते थे जिसको हमें सम करना होता था. और वो रेंज क्या कहलाती थी? डैट वाज नोन एज द आर्ग्यूमेंट. तो इनपुट फंक्शन के अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है, क्या इनपुट देनी पड़ती है, उस इनपुट क्या होती है? नंबर या टेक्स्ट होती है. और उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डैट इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट्स. तो आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट टू द फंक्शन विच एक्सेप्ट द वैल्यूज एज नंबर और अ टेक्स्ट. Now the fifth is and the last, the dash character is used for concatenation of the string. एक से ज़्यादा strings को आपस में अगर हमें प्लस करना है, 4 + 5, अगर हमें 4 और 5 को प्लस करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस फंक्शन. दिस ऑपरेटर वी विल यूज़, प्लस वी विल यूज़. बट अगर हमें हम क्या करेंगे? सम SUM सम लिखेंगे और उसमें 4 और 5 पास कर देंगे. क्लियरली? यस. 4 और 5 जिस सेल नंबर में पड़ा है वहाँ लिख देंगे C1 और ये C2 में पड़ा है तो C1 + C2. दीज तो था जो नंबर्स को प्लस करता है. लेकिन करेक्टर को प्लस करना है, जैसे हमने कहा था राज और कुमार को जोड़ना है तो राज % कुमार वी विल
राइट डाउन। तो राज एंड कुमार, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यूज, इनको क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, टेक्स्ट को, करेक्टर्स का जो भी वर्ड है दैट इज नोन एज द स्ट्रिंग वैल्यू। तो राज और कुमार को ऐड करने के लिए हम कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, एम्परसेंट करेक्टर। तो दैट इज नोन एज द एम्परसेंट करेक्टर। तो दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ these formula and functions. Now let's come to the true and false. First true and false is formula must begin with the question mark. हमें नहीं पढ़ा था फार्मूला किससे स्टार्ट होना चाहिए. फार्मूला ऑलवेज स्टार्टेड विद द इक्वल टू साइन, बट हेयर इज इट इज रिटन दैट फार्मूला स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन मार्क, देन इट्स आंसर विल बी अ false. Formula never starts with the question mark. Formula starts with the equal to sign. Now, second is in absolute referencing, the relative position of rows and column changes when you copy a formula. Whenever we are copying a formula and we are copying from one cell and pasting into another cell, then the cell references are changed. Whenever it is changed when we use the relative reference, जिसमें सिंपल सेल नंबर आता है, बट जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सेल नंबर के आगे डॉलर साइन यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली the relative position of this rows and column doesn't change. So in relative references it's changed, but in absolute reference it will not change. So its answer is false. Now move to the third, that is Excel has clubbed all the function in a formula library group. फार्मूला लाइब्रेरी ग्रुप के अंदर सारे फंक्शन एक्सेल के क्लब्ड किए हुए हैं, दैट इज फॉल्स. एक्सेल में दैट इज फॉल्स बिकॉज वो फार्मूला लाइब्रेरी ग्रुप नहीं है, दैट इज द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. सो हेयर इट इज रिटन दैट इज फार्मूला लाइब्रेरी ग्रुप. तो एक्सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन लाइब्रेरी में है, नॉट इन अ फार्मूला लाइब्रेरी ग्रुप. सो इट्स आंसर विल ऑल्सो बी अ फॉल्स. नाउ मूव टू द फोर्थ वन, अ रेंज कैन बी यूज्ड इन अ फार्मूला. हम एक फार्मूला में एक रेंज यूज़ कर सकते हैं. मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, इफ़ वी आर यूजिंग द सम फंक्शन and our bracket starts, and in bracket start we can giving a range कि C1 to C7. तो वो सम फंक्शन C1 से C7 सेल में जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन सब का सम करके आंसर दे देगा. तो हम उसमें रेंज यूज़ कर सकते हैं. तो a range can be used in a formula. Its answer will be true. Now move to the fifth. The error hash value occurs if the number is divided by the 0. No, it will also false. जब हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था तो उस एरर्स में ये जो हैश वैल्यू वाला एरर था, व्हाट इट वाज शोइंग, इट वाज शोइंग हैश वैल्यू एरर कम्स when there are the invalid, when there is a invalid value, not when a number is divided by 0. जब number is divided by 0 यूज़ करते हैं तो कौन सा एरर आता था, हैश डिवाइड का साइन, देन इट विल शो द 0. बट इट इज़ शोइंग हैश वैल्यू, और हैश वैल्यू एरर तब आता है व्हेन वी आर यूजिंग द इनवैलिड वैल्यू. सो इट्स आंसर विल ऑल्सो बी फॉल्स. Now all the true and false are clear to you. Now we will move to MCQs. Now I am discussing the MCQs. I have not written the complete sentences, just small main points I have written, and you may it will be clear to you by seeing this. In MCQs, फर्स्ट MCQs इज़ दैट कि अगर हमें शीट रेफरेंस करना है तो ऑप्शंस में से हम किसे यूज़ करेंगे.
हमें एक शीट के डेटा को दूसरी शीट के अंदर यूज़ करना है। वर्कबुक वही है, एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम शीट 1 का डाटा शीट 1 में यूज़ कर सकते हैं, शीट 2 का शीट 2 में। बट शीट 2 में अगर हमें शीट 1 का डेटा यूज़ करना है किसी भी सेल के अंदर, तो हमें उस सेल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? We will have to write down the sheet number, sign of exclamation and at the cell number जो हम use करना चाहते हैं। तो here we have written sheet 1, sign of exclamation and the cell number is the D4 and it's a C। तो फर्स्ट आंसर का फर्स्ट MCQs का आंसर क्या है? C, that is sheet 1, sign of exclamation then D4। Now the second is सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट सेल्स। अगर हमें एक सेल के साथ जितने भी बहुत सारे सेल्स हैं सबकी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, तो हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करो और प्लस का साइन दबा दो और उन सेल्स पे क्लिक करते जाओ, तो वो सभी की वैल्यूज़ को क्या कर देगा? सम करके शो ऑफ कर देगा। अगर एडजेसेंट मीन्स जो उसके साथ साथ लगते हैं उन्हीं सारी वैल्यूज़ का वो सम करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। नाउ द थर्ड वन इज़ लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज। अगर हमें पूरी लाइन में से किसी प्रॉपर रेंज में से सबसे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, लाइक मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हमने उसमें से किए थे। तो अगर आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? MAX, मैक्स फंक्शन, और ब्रैकेट में वो रेंज दे देंगे उसकी, जो भी आर्ग्यूमेंट होगा इस फंक्शन का, उस रेंज में से वो मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करके शो ऑफ कर देगा। और अगर मिनिमम नंबर चाहिए देन यू हैव टू राइट डाउन हेयर MIN। तो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर यू कैन चूज लाइक दिस। नाउ फोर्थ वन इज द रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में आपका आंसर आएगा बी, जो दिया है बी मीन्स A3, जो बी पार्ट में दे रखा है। बाकी ए और सी के अंदर उन्होंने सेल नंबर के आगे डॉलर साइन यूज़ किया है। जब डॉलर साइन होता है वो रिलेटिव नहीं होता, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। विदाउट डॉलर साइन रिलेटिव रेफरेंस होता है। तो बी में आंसर क्या हो गया? A3। इफ़ यू वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपने बहुत सारी वैल्यूज़ का काउंट करना है, उनको काउंट करना है बहुत सारी वैल्यूज़ को, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ को, मान लो आपने एक लाइन में 20 वैल्यूज़ लिखी हैं और आपको ये नहीं पता कि हमने कितनी वैल्यूज़ लिखी हैं और आप उनको काउंट करना चाहते हो, देन वी विल यूज़ द काउंट फंक्शन। द काउंट यू विल राइट डाउन COUNT काउंट एंड ब्रैकेट में आप वो रेंज स्पेसिफाई कर दोगे, तो फ्रॉम दैट रेंज इट विल काउंटेड द नंबर ऑफ द वैल्यूज़। तो आई थिंक दीज MCQs आर क्लियर टू। फर्स्ट आंसर इज C, second is C, third is C, fourth is B, and fifth is A. Now the MCQs of this chapter is clear to you. Now we will move to next topic, application based question. These are the two answers of the application based question. In first application based question, it is written, a sports teacher has measured the height of a student in a class. Soumya has been given the assignment for the maximum and minimum height from the collected data. Suggest the function which should we use to accomplish this task. अगर हमें मैक्सिमम हाइट, बहुत सारा डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, उसमें मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है तो मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करेंगे। मिनिमम हाइट ढूंढनी है देन we will use the minimum function. Clearly, max for maximum, MAX and MIN minimum for minimum. Next, second part is written, Mrs. Priya and her friends got a raise of 10% in their salaries. उनके salaries में 10% मिला. And find the total amount after the raise. If their present salary is 15%, calculate the salary by using the formula. पहले हम सैलरी का 10% निकालेंगे और उसके बाद उसकी सैलरी को काउंट डाउन करेंगे। 10% कैसे निकालते हैं? विथ सैलरी इट इज़ गिवन, मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय में 100, इट विल गिव अस द 10% ऑफ द सैलरी। दैट इज रिटन, फर्स्टली हमने सैलरी का 10% फाइंड आउट किया, वो आ गया इक्वल टू यूज़ करके 1500 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय में 100, दैट इज गिवन द 1500।
नाउ देर इज द टोटल सैलरी, दैट इज द 15,000 प्लस में 1500, जो 10% को हमने सैलरी में ऐड कर दिया, तो उसको टोटल सैलरी क्या मिलेगी 10% के बाद, दैट इज 16,500 rupees. So these were the application based program. Now our book work of this chapter is completed. In my tomorrow's video we will discuss the question answer of this chapter. Thank you and have a nice day.